अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि हम सीवी कैसे बनाएंगे और हमने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की थी लिंक्डइन के ऊपर और मैंने बताया था कि लिंक्डइन क्या होता है। और फिर उसके बाद हमने एक जीमेल का अकाउंट बनाया था और ये भी बताया था कि जीमेल का अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं। और सीवी हमने पीडीएफ में सेव की थी लास्ट टाइम। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो आप वो लाजमी देखें क्योंकि सीवी बनानी बहुत लाजमी है। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आपने घर से बैठ के कैसे जॉब्स इंटरनेट के ऊपर अप्लाई करनी है, क्योंकि दुनिया की हर एक कंपनी लिंक्डइन पे मौजूद है। आजकल वो दौर नहीं है कि आप हबीब बैंक में जाके कैशियर को ये कहो कि ये मेरी एप्लीकेशन ले लो और मुझे नौकरी चाहिए। इस तरह के काम ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि आपको जॉब्स मिल सकती हैं, लेकिन सिर्फ छोटे-छोटे जो स्टोर्स होते हैं, छोटी-मोटी जो दुकानें हैं, उनके ऊपर नौकरियाँ अगर आपको चाहिए, तो आप वहाँ पर जाके दोगे। लेकिन किसी फैक्ट्री में चाहिए, किसी अच्छी नामी-गिरामी कंपनी में चाहिए या कोई भी ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन जिनकी वेबसाइट वगैरह मौजूद है आजकल के दौर में, तो वो अपनी नौकरियाँ ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं लोग और ऑनलाइन ही उनको नौकरियों के इंटरव्यू आते हैं और वो उस पे सवाल जवाब करके वहाँ पर लग जाते हैं या वहाँ पर उनको कंपनीज़ हायर कर लेती हैं। या ज़्यादातर आजकल जो रिक्रूटर्स कंपनीज़ हैं, जो एजेंट्स होते हैं सेंटर के अंदर, जो कंपनी के लिए काम करते हैं डायरेक्ट, उनके पास जॉब्स आती हैं, वेरीफाइड जॉब्स, और वो लोग लोगों को हायर करते हैं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आप लोग 1000 बंदा सीधा कंपनी पहुँच जाए अपनी सीवी लेकर और रश लगी हुई हो कि भाई ये नौकरियाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो इसलिए इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आप भी अपने लिए नौकरियाँ अप्लाई कर सकते हो। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से लिंक्डइन को यूज़ करके अपने लिए घर से बैठ के अरब ममालिक में नौकरियाँ अप्लाई करनी है या यूरोप में अप्लाई करनी है। ये बात आप याद रखें इससे पहले कि मैं वीडियो पे जंप इन करूं, कि अल्लाह पाक सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी भी नौकरी खुद अप्लाई नहीं की और आपकी, मैं श्योर हूं कि किसी ने भी हेल्प नहीं की होगी, तो मैं आज की हेल्प करूंगा इस वीडियो में, इस वीडियो के थ्रू। तो आपने अपनी मदद आप करनी है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो भाई आपकी किस्मत नहीं बदलेगी, कोई नौकरी नहीं लगेगी, तो ज़िंदगी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए मेरा साथ दें ताकि मैं आपका साथ दूँ और आप लोग मिल के, हम लोग आपके लिए नौकरी अप्लाई करें और आप अच्छे पैसे कमाएं ताकि कल को आपके दिन अच्छे गुजरे। तो चलें आज से शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले नहीं शुरू किया तो कैसे अप्लाई करना है, लेट्स जंप इन। यहाँ पर मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई हुई थी। मैं इसके होम सेक्शन पे अभी मौजूद हूँ। यहाँ पर ये होम सेक्शन है इसका। ये अहमद इलियास के नाम से एक हमने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई थी। आप यहाँ से अपनी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है इसको लाजमी अपडेट करें, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है। आप इसमें एजुकेशन आपकी क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है काम का, और आपको क्या क्या काम आता है, किस तरह का, वो सब चीज़ें आप अपडेट करें। यहाँ पे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये सवाल जवाब हैं कुछ, इनके आपने जवाब देने हैं। जैसे मैं यहाँ पर काम करता हूँ, कहते हैं कोई स्किल्स वगैरह अपनी डालो। मैं कहता हूँ ऑफ़िस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस मुझे आता है, ये स्किल एक मैंने डाल दी, ठीक है जी। उसके बाद मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से हूँ, एंड डन, ये चीज़ हो गई। उसके बाद कनेक्शन वगैरह हैं, ये कनेक्शन का मतलब लोगों को ऐड करो, ज़रूरी नहीं। आप यहाँ पर आओ, व्यू करो प्रोफाइल को अपनी, और यहाँ से अपना नाम और सिंपल अच्छा सा फ़ोटो, ये वगैरह ये चीज़ें डाल लो। यहाँ से आपको जो यूआरएल है, ये मैंने आपको बताया है कि आप इस यूआरएल पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हो। मतलब अहमद इलियास कोई आसान सा नाम भी रख सकते हो अगर आप चाहो तो। मिसाल के तौर पे मैं अहमद यहाँ पर इसको करता हूँ, अहमद बिन अलियास। ये आप अपना आसान सा नाम रख सकते हो अगर मौजूद है। देखें ये आप सिंपल हो गया, 1 2 3 नहीं लिखा हुआ आ रहा अब इसमें, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इसको आसान भी रख सकते हो। आपने इसको आसान सा रखा, उसके बाद आप फिर अपनी व्यू करते हो प्रोफाइल, अपनी आप प्रोफाइल पे गए हो तो ये देखें अहमद बिन अलियास ये आ गया। ये आपका पूरा ये जो आपका यूज़र नेम है, ये वाला यूज़र नेम होता है जो आपसे पूछे कि प्रोफाइल का क्या यूज़र नेम है। और ये पूरी लिंक है प्रोफाइल का, जिसे आप कॉपी करके यहाँ पर आपने अहमद बिन अलियास, ये आपका यूज़र नेम आपने यहाँ पर ये रखा, जो आपका एग्जैक्ट यूज़र नेम है। मैं आपको बताया कि आपने कैसे सेट करना है, ठीक है। अगर सम टाइम अवेलेबल नहीं होता तो आप दूसरा भी रख सकते हो। राइट क्लिक करोगे अहमद बिन अलियास पे, सॉरी आ ही नहीं रहा ये, राइट क्लिक करो, लिंक दूंगा इसको मैं, यहाँ पर लिंक डाला, ओके किया, तो ये देखें ये लिंक आ गया। कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो मेरी प्रोफाइल पे चला जाएगा। मैं इसको फिर सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल यू किया, तो ये देखें इसके नीचे से जो है लिंक ये हट गया है, आई मीन अंडरलाइन अब नहीं आ रहा। और इसकी जो, इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ जो इसमें आ रहा है, ये टाइपिंग मिस्टेक आ रही है, जो स्पेलिंग मिस्टेक, इग्नोर ऑल। तो ये देखें अब अच्छे से आपका यूज़र नेम आ गया। इस तरीके से ये आपके पास यूज़र नेम आता है। ये आपकी ईमेल है अहमद
बिन इलियास, इसको मैं करता हूँ, ये मेरी प्रॉपर ईमेल है। ये फ़ोन नंबर हो गया, सब कुछ। आपने यहाँ से आना है, सेव इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आके आपने सेव करना है। डमी सीवी है, ये पीडीएफ सेलेक्ट करना है। पीडीएफ हम क्यों करते हैं, ऑलरेडी सेव हुई हुई है। पीडीएफ हम इसलिए करते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमारे पास जो है जब हम सीवी अपलोड करते हैं तो दूसरा बंदा उसके अंदर पीडीएफ अपलोड करने का ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता, तब्दीलियाँ नहीं कर सकता। जबकि जो वर्ड वाली फ़ाइल होती है उसमें दूसरा बंदा जो है वो चेंजेस कर सकता है। तो इस तरीके से आपने ये सेव कर दी एंड दैट्स ऑल। तो ये देखें, इस तरह से आपके पास पीडीएफ आती है। यहाँ पर कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपकी प्रोफाइल पे पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस काम को करना है, ठीक है ना। तो ये काम हमने सेट कर दिया। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें अपडेट करनी है, अपनी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस मैंने बता दिया। अब हम डायरेक्ट चलते हैं, नौकरी अप्लाई करते हैं। नौकरी अप्लाई करने के लिए आपने जॉब सेक्शन में आना है और यहाँ पर माई जॉब्स जो सेक्शन है, इसमें आप अगर आप कोई जॉब अपने पास सेव करते हो तो ये देखें इस तरह से सेव सेक्शन में आती है। और मैंने 25 मिनट पहले ये सेव की थी आपको दिखाने के लिए, और अब आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। कौन सी नौकरियों के लिए आपने अभी तक अप्लाई किया, यहाँ अप्लाइड सेक्शन में आओगे और यहाँ पर आप देख सकते हो सेव्ड जॉब में आओगे और यहाँ पर सिर्फ सेव्ड जॉब्स आएंगी। तो मैंने थोड़ी देर पहले ये वाली माई जॉब्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो इन प्रोग्रेस है अप्लाइड। ये वाली जो जॉब है इसके लिए आपने सेव मैंने की हुई है तो ये सेव में आती है, लेकिन ये अप्लाइड लिखा हुआ आ रहा है अभी। आई थिंक मैंने इसके लिए अप्लाई किया था तब यहाँ पर आ रहा है, अदरवाइज ये सेव में भी आई हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हो किसके लिए आपने अप्लाई किया है, किसको अभी आपने छोड़ा हुआ है और सेव्ड जॉब्स क्या हैं। अब हम पीछे की तरफ आते हैं, बाकी चीज़ों पे चलते हैं। प्रेफरेंसेस बहुत ज़बरदस्त सेक्शन है। इसमें आपने लिखना है कि मैं काम के लिए रेडी हूँ, क्या क्या काम आप कर सकते हो, ये वाले सारे काम हैं। और जॉब जो आपको चाहिए, मैं एक और टाइटल डाल सकता हूँ, मैं स्टोर कीपर के नाम से एक ज़्यादातर आती हैं, ये भी मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, किस तरह की जॉब चाहिए, ऑन साइट चाहिए, हाइब्रिड हो या रिमोट हो, सब के लिए आप ओपन हो, आप घर से बैठ करना चाहते हो जगह पे जाके, कौन से मुल्कों में चाहिए, ये सब मुल्कों में जिसमें भी आ जाए। आप यहाँ पे यूरोप भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए मैंने ये कर दिया है। मैक्सिमम आप इसमें से पाकिस्तान को कैंसिल करके यूरोप कर सकते हो। फिर आपको लोकेशंस किस जगह है, रिमोट के लिए आपको कौन सी जॉब्स बेस्ट हैं। फिर आपको काम के लिए इमीडिएटली आप अभी के अभी हाजिर हो, जब भी आपको काम मिला आप रेडी हो नौकरी के लिए, तो हम कहेंगे हाँ इमीडिएटली मैं रेडी हूँ। फुल टाइम जॉब होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हो तो कोई इशू नहीं है। मेरी जो प्रोफाइल है वो रिक्रूटर्स को शो हो। रिक्रूटर्स वो होते हैं जो लोग हायर करते हैं कंपनीज के लिए, एजेंट्स होते हैं कंपनी के जो हायर करते हैं आप लोगों को, तो सिर्फ उनको शो हो मेरी प्रोफाइल में कहूँगा। ये बाकी जो है मेरे साथ जो लोग ऐड हैं उनको शो ना हो, तो मैं सिर्फ रिक्रूटर्स पे क्लिक करूँगा और सेव कर दूंगा। उसके बाद देखें दोस्तों, अच्छी बात ये कि इंटरव्यू की ये प्रिपरेशन भी करवाते हैं आपको। इंटरव्यू क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इनको अपने लिए पढ़ें ताकि आपको समझ आए और आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी हो। ये जॉब सीकर गाइडेंस है। आप नौकरी अगर ढूंढ रहे हो तो आप किस तरीके से लिंक्डइन को इस्तेमाल करके नौकरी ढूंढ सकते हो, ये उसके बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है। इस तरीके से आपने अपनी सीवी जो है पीडीएफ में सेव की हुई है, आपका लिंक्डइन रेडी है, आप नौकरी के लिए तैयार हो। तो आपने अब क्या करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, मिडिल ईस्ट का मतलब है कि जितना भी अरब अमीरात है उसके अंदर पहले आप टारगेट बनाओ नौकरी को। मैं इसलिए कहता हूँ कि यूरोप में समटाइम डायरेक्ट नौकरी नहीं मिलती, बट आप अप्लाई ज़रूर करते रहो लिंक्डइन के थ्रू, कोई आपके पैसे नहीं लग रहे। आपने मिडिल ईस्ट पे क्लिक किया जैसे ही यहाँ पर, तो ये देखें सर्च पे क्लिक किया तो ये मुख्तलिफ नौकरियाँ आ गई हैं फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो ये अब देखें कतर एयरवेज पे अक्सर नौकरियाँ आती रहती हैं, ऐसे ही देखें एमिरेट्स में नौकरियाँ आती रहती हैं, कैबिन क्रू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल भाई, यहाँ पर देखना है कि जॉब किस तरह की है। जूनियर स्टोर कीपर है, ये वेयर हाउस की ड्यूटी है। ठीक है जी, फुल टाइम नौकरी है, मतलब आपको ये नौकरी मिल सकती है। एंट्री लेवल की जॉब है, कोई अच्छा एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल आप मैट्रिक पास हो, अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो तो आपको नौकरी मिल जाएगी। क्यों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है नीचे के अबाउट द जॉब, जॉब के बारे में लिखा हुआ है कि जॉब किस बारे में। अब आप कहते हो कि यार ये तो अंग्रेजी में मुझे नहीं समझ आ रहा। ठीक है जी, तो आपने यहाँ से क्लिक करना है भाई, इसको सारे को कॉपी करना है, अबाउट कतर एयरवेज ग्रुप। यहाँ तक आपने देखा ये सब जॉब के बारे में था। ठीक है, कॉपी किया, आपने समझ नहीं आ रही भाई, आप यहाँ पर आओ, चैट जीपीटी पे क्लिक करो, chatgpt.com, इस पे मैं आ जाता हूँ, ये लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और गूगल की मेरी प्रोफाइल बनी हुई है तो मैं गूगल से इसमें लॉगिन होता हूँ चैट जीपीटी में, और ये मैं आ गया। उर्दू में बताओ ये क्या कह रहे हैं नौकरी के लिए, ये मैंने यहाँ पेस्ट किया और उसको ऊपर सबसे बोला कि मुझे उर्दू में बताओ, तो उसने यहाँ पे उर्दू में बताना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से भाई आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप चैट जीपीटी से उर्दू में ट्रांसलेट करके भी सीख सकते हो। सेव करते हो तो ये सेव जॉब में चले जाएगा अगर आप अभी अप्लाई नहीं करना चाहते। ठीक है, तो
आपने ये सब कुछ अगर पढ़ लिया, आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो और इनको क्या क्या स्किल्स और चाहिए, यहाँ पर आप अपनी स्किल्स के बारे में भी क्लिक करके और स्किल्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड स्किल्स। तो ये जितनी ज़्यादा स्किल्स भी ऐड करते रहोगे ये बहुत अच्छा है। एक स्किल कहते हैं कि आपको इंग्लिश आती है, ये आपकी प्रोफाइल पे मैच कर रहा है, तो बाकी स्किल्स भी मैच करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ऐड करता जाऊँगा। अब ऐड किया, भाई आपकी कौन सी नौकरी से आपको लगता है कि ये वाली स्किल्स अच्छी आपके आई है कम्युनिकेशन की, तो मैं कहता हूँ मेरे पास जो मैं काम कर रहा हूँ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, उससे मुझे कम्युनिकेशन अच्छी स्किल आई है, तो मैं सेव करता हूँ। तो देखना आप, ये कहते हैं आपने बहुत अच्छा है, नो थैंक्स मैं करता हूँ। अब फिर आगे से पूछते, कहते हैं 2 स्किल्स आपकी अब मैच कर रही हैं। तो ऐसे आप अपनी सारी स्किल्स को मैच करा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद ये स्किल सारी मैच करेंगी तो जॉब जो है और अच्छे से आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे आपने चीज़ों को ऐड करते रहना है अपनी, और कोर्सेज भी इस पर करवाते हैं आपको। नेक्स्ट टाइम कभी किसी और यूट्यूब वीडियो से भले देख लेना कि यार लिंक्डइन कोर्सेज कैसे करवाते हैं फ्री के, वो भी आप करना अपनी जॉब से रिलेटेड, स्टोर कीपर कोर्सेज ये वो, तो आपकी जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। इनको आप फॉलो करो जैसे आप कंपनीज को फेसबुक पे फॉलो करते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जॉब्स आए तो आपको पता चले। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2 तरीके से अप्लाई होता है। एक होता है इजी अप्लाई, जैसे यहाँ पर ये वेयर असिस्टेंट की जॉब है। पहले मैं इजी पे आता हूँ, फिर बाद में इस पे आता हूँ। इजी वाली पे मिसाल के तौर पर वेयर हाउस असिस्टेंट इनको चाहिए, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ये 6 दिन पहले उन्होंने ये जॉब डाली है। एंट्री लेवल की जॉब है, इसमें भी कोई अच्छा खासा इतना कोई काम नहीं चाहिए। तो आपने इजी अप्लाई पे क्लिक करना है, अपना फ़ोन नंबर दिया, नाम वगैरह दिया, ईमेल एड्रेस क्या है आपने वो दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब आपने कैसे अपलोड करनी है रिज्यूम, यहाँ से भी आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हो, या फिर आपको मैं एक और सेक्शन बताता हूँ, वहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हो। जैसे जॉब्स के सेक्शन में आप जाओगे, प्रेफरेंसेस में आप जाओगे, तो ये लिखा हुआ है रिज्यूम एंड एप्लीकेशंस। यहाँ पर आप क्लिक करोगे रिज्यूम एंड एप्लीकेशंस पे, कम ऑन, तो ये देखें यहाँ पर मैंने अपनी सीवी अपलोड की हुई है। मैं इसको फिर से अपलोड करता हूँ, यहाँ पर नई सीवी, ये देखें मैंने नई सीवी अपलोड कर रहा हूँ। ये नई सीवी अपलोड हुई है, पुरानी वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये पुरानी डिलीट हो गई है। ये नई सीवी अगर अपडेट की आपने, तो नई सीवी आप अपलोड कर सकते हो, और इनको ऑन कर देना दोनों ऑप्शंस को, एंड सेव कर देना, डन। तो ये आपकी नई सीवी यहाँ पर आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप अपनी नई सीवी यहाँ पर ला सकते हो। अब आपने यहाँ पर एक नई सीवी, में कहता हूँ कि मेरे पास ये वाली सीवी को ना करो, डिस्कार्ड कर देता हूँ अभी के लिए। अब नई सीवी जब मेरी जो आएगी, ये उसको उठाएगा सिस्टम से। ये इसने डायरेक्ट सीवी उठा ली जो मैंने अपलोड की है अपनी यहाँ पर थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से आप नई सीवी फिर भी अपलोड कर सकते हो अगर आपके पास कोई और सीवी है नई। और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर आपने बताना है कि यार कब आपने जॉब स्टार्ट की, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये लाजमी है क्योंकि इसके साथ स्टेरिक लगा हुआ है। तो आपने एडिट करना है और बताना है कि कब से आपने स्टार्ट की है जॉब। मैं कहता हूँ फेब 2020 से मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, एंड सेव कर दूंगा। तो ये देखें, बाकी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बट आप डाल सकते हो शहर क्या है और आप नौकरी करते क्या थे ऑफिस में, तो ये चीज़ें आप डाल सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा कोई नौकरियाँ मजीद आपके पास हैं तो वो भी। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, कहते हैं कि आपकी कितनी सैलरी है। आप अगर नहीं पता तो आप इसको भी कॉपी करके यहाँ पर आके इसका मतलब बताओ, तो ये बताएगा इसका क्या मतलब है। ये जो लिखा हुआ है इन्होंने, एनुअल कंपनसेशन इन, ये कितने पैसे बनते हैं। कहते हैं इसका मतलब है कि आपकी मौजूदा सैलरी जिस नौकरी से आप ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से हासिल कर रहे हो वो कितनी बनती है दरम में। तो मैं कहता हूँ 1000 दरम बनती है मिसाल के तौर पे मुझे जो भी मिल रही है। ठीक है, एंड रिव्यू करूंगा, ये कहते हैं सब ठीक है जी, ओके है। मैं कहता हूँ हाँ ओके, एंड सबमिट एप्लीकेशन सबमिट। ये सबसे आसान तरीके, आप दिन में बैठ के ऐसे बहुत सारी नौकरियां भाई अप्लाई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप अपनी नौकरियां ईजी अप्लाई से भी कर सकते हो। ये जो कैबिन क्रू की है, अब हम इस पे जाके अप्लाई करते हैं। कैसे आपने अप्लाई करना है, यहाँ अप्लाई पे आप क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट इनके जो पेज है उस पे लेके जाएगा आपको कि भाई ये जो जॉब है लिंक्डइन के थ्रू डायरेक्ट नहीं कर सकते, बट लिंक्डइन पे आई हुई है, आपने अप्लाई इनकी वेबसाइट पर जाके करनी है, कतर एयरवेज वालों की तरफ से। कतर एयरवेज को सब जानते हैं दुनिया में। ये नौकरी के बारे में लिखा हुआ है, ये नौकरी की ये वाली जो चीज़ है ये है रेफरेंस नंबर है, ये क्लोजिंग डेट है, इस महीने की 29 तारीख को ये क्लोज होगी, अभी 4-5 दिन बाकी है। तो आप अप्लाई कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो और अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो। ये जॉब के बारे में फुल लिखा हुआ है। आपको समझ नहीं आती ये क्या है, तो यहाँ से सीधा कॉपी करो भाई यहाँ तक और जाके चैट जीपीटी को बोलो मुझे बताओ ये क्या है। ठीक है, ये किस जगह और जॉब्स भी आई हुई हैं, ये देखें यहाँ पर ये बताया हुआ है, इनकी अपनी वेबसाइट है। आप इनसे जो है यहाँ पर आप अगर इधर क्लिक करके अपना
ईमेल डालो अहमद बिन इलियास एंड एक्टिवेट करो, तो आपको नेक्स्ट टाइम जो भी जॉब्स आएंगी इनके पास, तो वो आपके पास भी अलर्ट आता रहेगा, यहाँ गूगल के अंदर आपकी ईमेल के अंदर आपको ईमेल आएंगी, तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, सेव भी कर सकता हूँ, अप्लाई करता हूँ आपको सिखाने के लिए कि आपने कैसे अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर मैं इनके पेज पे जब आऊँगा तो ये मुझसे अब 2 चीज़ें पूछेगा। पहले ये पूछ रहे कि आप हमारे जो भी नौकरी की जो टर्म्स एंड कंडीशन उससे आप इस्तेफादा करते हो, इत्तेफाक करते हो? मैं कहता हूँ हाँ इत्तेफाक करता हूँ, तो एक्सेप्ट करो उसको। ईजी अप्लाई कहते हैं। अब इसके बारे में इनकी भी प्रोफाइल फिल करनी है, ज़्यादातर प्रोफाइल्स फिल करनी होती हैं, आपने डेटा देना होता है, जैसे फॉर्म है तो ये ऑनलाइन फॉर्म्स है, आपने इनको फिल करना होता है। अप्लाई विद लिंक्डइन, लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करोगे या सीवी अपलोड करोगे अपनी डायरेक्ट? सीवी भी अपलोड कर सकता हूँ और मैं लिंक्डइन पे मेरी ऑलरेडी सीवी अपलोड है, अगर मेरा उस पर ऊपर सारा डेटा अप टू डेट है तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ लिंक्डइन के थ्रू, क्योंकि उनके पास मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी आ जाएगी दोस्तों, ये अच्छा हो जाएगा। अपने अपना पासवर्ड डालना है, आई होप सो कि ये काम करे। अगर ये काम नहीं करेगा तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम ब्रो। ये देखें जी, अब मेरे पास ये कोई इशू चल रहा है, इसका काम नहीं कर रहा, बट आपके पास आई होप सो ये काम करेगा। नहीं करता तो अपना फॉरगॉट कर दो पासवर्ड और पासवर्ड रीसेट कर देना भाई, और नया पासवर्ड लगा देना। इसमें मैं अभी के लिए क्या कर सकता हूँ, अपलोड करता हूँ अपनी डायरेक्ट सीवी। ये सीवी पे क्लिक किया, जो मेरी सीवी है डमी सीवी, और ये सीवी अटैच हो गई है। ओके पे क्लिक किया, ये सीवी आ गई है, इसने खुद ही फिल कर दिया। टाइटल बताओ, मिस्टर आपका नाम है जी, मिस्टर से स्टार्ट होता है। अहमद बिन, अगर सेंटर में बिन आता है तो आप लगा सकते हो, अगर आपका सेंटर नाम नहीं है तो आप छोड़ दो, फर्स्ट एंड लास्ट नेम लगाओ अहमद अलियास। फिर उसके बाद आप बताओ रहते कहाँ पे हो। मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, और नेशनलिटी आपके पास अभी कहाँ की है, पाकिस्तान की है। कंट्री कोड क्या है भाई, कंट्री कोड मेरा पाकिस्तान का 92 है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसके शुरू में मैं जो है ये वाले 2 हटा देता हूँ 92, क्योंकि यहाँ पर ये कंट्री कोड लिखा हुआ है और नंबर आपने 0 के अलावा स्टार्ट करना है, यहाँ पे अपना लिखना है। फिर उसके बाद ahmedbinilyas@gmail.com है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताओ, कहते हैं कि आपने पहले कभी कतर एयरवेज के साथ काम किया, नहीं किया। कहते हैं कि करंटली एम्प्लॉयड बिजनेस विद एन, डू यू हैव करंटली रिलेटिव, कोई आपका काम करते हैं कतर एयरवेज में, अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो। फिर कहते हैं सोर्स टाइप, आपको कैसे पता चला भाई हमारे बारे में, तो हम आपसे कहेंगे कि सोशल नेटवर्क से पता चला। फिर कहते हैं आपकी सोर्स क्या है, लिंक्डइन किस उससे पता चला आपको हमारे बारे में, तो हमने कहा सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्क ऐप है, कौन सी, लिंक्डइन के थ्रू आपके बारे में पता चला। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और इस तरीके से ये फर्दर जा रहा है, और कहते हैं ये हमारे पास एम्प्लॉयर का नाम जो है, कहते हैं आपका जो एम्प्लॉयर जहाँ पर आप अभी काम करते हो क्या वो यही वाला है, सीवी से इसने उठाया हुआ है मेरे पास से। ठीक है जी, तो अब सिटी का नाम मैं लिखता हूँ, हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट है। अब सिटी, कंट्री है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान कर दिया मैंने। स्टार्टिंग डेट थी, एंडिंग डेट क्या है वो डाली। आपने जिस जिस का बताना है कि किस जगह आप करंटली काम कर रहे हो, और बाकी जो चीज़ें आप चाहो तो ये सारी चीज़ें ऐसे आपने अपडेट करनी है। कंट्री का नाम लाजमी बताना है, पाकिस्तान। सॉरी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं सब में ऐसे डालता जाऊँ भाई। इस पे भी मैं पाकिस्तान ही डालता हूँ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट आपने अपनी इन चीज़ों को आराम से करना है। ठीक है जी, जल्दबाजी नहीं दिखानी। अब जैसे यहाँ पर है, इस पे भी मैं डाल दिया। यहाँ पर है क्वालिफ़िकेशन, आपने क्या किया हुआ है जी, बैचलर डिग्री की हुई है। क्वालिफ़िकेशन टाइटल क्या है, बैचलर इन आईटी किया हुआ है। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हो बैचलर इन आईटी किया हुआ है, लकी मरवज यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। स्टार्टिंग डेट क्या थी जी मेरी, ये वाली थी, 2024 तो नहीं था, तो अब इसको मैं 2024 के बजाय पीछे आके 2018 से या 20 कब से किया हुआ है, मैं कहता हूँ सितंबर 2018 से 2022 तक है। ग्रेजुएशन कब हुई थी, 2022 में मेरी हुई है, सितंबर में। तो उसके बाद कहते हैं क्वालिफ़िकेशन टाइप, और मज़ीद आपने यहाँ पर जो दी हुई है अगर, तो उसके बारे में भी आपने बैचलर की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, हायर एजुकेशन है, आपके पास कोई डिग्री है और मास्टर की डिग्री है, या टेक्निकल डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप डाल दो, ये सिलेक्ट कर सकते हो आप। अब मेरे पास यहाँ इसलिए आ रहा है कि सीवी में ये सारी थी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इस सेक्शन को भी रिमूव कर देता हूँ। आप चाहो तो ये इन सेक्शन को जो आपको नहीं चाहिए उनको आप रिमूव भी कर सकते हो, इशू नहीं है रिमूव बटन से। ठीक है, आपके पास नहीं है चीज़ जो, तो आप उसको छोड़ दो। एक के लिए बारे में मैंने डाल दिया है, बस ये काफ़ी है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आगे जाते हैं। कहते हैं ये पाकिस्तान है, अच्छा ऐसे सब पे क्लिक करना होगा भाई, ऐसे पाकिस्तान पे क्लिक करोगे तो तब ये आएगा, ये पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है जी,
कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और आगे चला जाएगा। अब ये देखें इस तरीके से टाइम लगता है, बट देखो आप अप्लाई करोगे तो ऐसे ही आपको जॉब्स मिलेंगी। कहते हैं आपके पास पहले एक एक्सपीरियंस है, वो मांग रहे हैं तो आपने बोल रहे हैं हाँ है, और सीवी में डाल देना है जिधर आपने काम किया हुआ कोई एक्सपीरियंस, और लेटर उसका होना चाहिए 2 साल तक का एक्सपीरियंस है मेरे पास भाई। आर यू विलिंग टू लिक्विड टोबैको, आर यू विलिंग टू वर्क विद लिक्विड टोबैको प्रोडक्ट्स, आपके पास कोई टोबैको प्रोडक्ट्स हैं तो आप उसके साथ जो है काम करोगे। कोई शराब की बोतलें अपलोड, मतलब पीने का नहीं कह रहे, काम करने का कह रहे हैं वहाँ पे, तो आप करोगे तो हम कहेंगे हाँ हम करेंगे, कोई इशू नहीं है। नौकरी चाहिए, वहाँ पैकिंग होती है शायद, तो चीज़ें सिर्फ डालनी होंगी किसी शेल्विंग में या कोई चीज़ें आगे पीछे करनी होगी। तो ये जस्ट पूछते हैं किसी को कोई इशू है तो वो कह सकते हैं कि नहीं। कहते हैं कि अपना फुल नाम एंटर करो, तो सॉरी मैं अपना नाम एंटर करता हूँ, अहमद अलियास नाम है मेरा भाई, मैं कहूँगा इनको। और आप अपनी प्लीज़ एंटर डेट, आज किस डेट में आप सिग्नेचर डालो, किस डेट अप्लाई करो, आज की डेट में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो अभी क्लोजिंग डेट से पहले की डेट है तो आपने इजीली हो जाएगा और सबमिट कर देना। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपने सबमिट की और इधर आपके पास ईमेल भी आ जाएगी। रुकें ज़रा, थोड़ी देर बाद शायद आ जाएगी ईमेल कि आपने अप्लाई किया है, तो आपको ये जवाब भी दे देंगे। तो इस तरीके से आपने भाई दूसरी जगह जाके कैसे अप्लाई करना है, ऐसी ये दूसरी नौकरी है कि यहाँ पर भी आप अप्लाई करो, तरीक़ेकार से आराम से अप्लाई करना है। और आपके पास आई होप सो कि वेयर हाउस की अगर नहीं है तो अपनी सीवी में डाल दोगे यार मेरे पास वेयर हाउस की है एक्सपीरियंस है, अगर वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पाकिस्तान कहीं से भी आप लगा लो ताकि आपको नौकरी आसानी से मिल जाए। इंग्लिश सीखो लाजमी, ये सारी कंटिन्यूस ये सारी जॉब्स हैं, मैंने अब आपको एक का अप्लाई करके दे दिया है। अब मिसाल के तौर पे एक जॉब ये है, ये हाइब्रिड जॉब है, फुल टाइम नौकरी है, ठीक है, एंट्री लेवल जॉब है। अगर इसके लिए मैं अगर अप्लाई करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे हम, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करते हैं, बाहर आके यहाँ पर ये इनकी जॉब की जो ये जो shine.com है, जॉब्स हैं, तो इधर आ गया। ये बता रहे हैं कि ये नौकरी है, कितना चाहिए जी, नीलिमा स्टाफिंग सोल्यूशन है, ओमान में ये जॉब है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इस तरीके की ये जॉब है, क्या इसने मांगा हुआ है, ये सब कुछ है। कहता है कि मोर इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट आपको करना है तो आप नीचे दिए हुए इस ईमेल पे हमें ईमेल करो, ठीक है जी। आप घर से भी काम कर सकते हो, HR प्लेसमेंट टीम है ये। तो डेटा एंट्री की जॉब है, डिपार्टमेंट है, इस तरह के एजुकेशन वगैरह आपकी क्या चाहिए इनके बारे में फुल टाइम जॉब है। और ये रिक्रूटर की जो डिटेल्स हैं, ये वाला रिक्रूटर है, आप इस पर भी क्लिक करो तो ये इनके बारे में ये इनकी जो है डिटेल्स आ रही हैं कि ये क्या काम करते हैं जो भी, ठीक है जी। तो आप इस नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। स्किल्स क्या चाहिए, ये रिक्रूटर्स जो है इसने और क्या जॉब्स दी हुई हैं, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। ये एक नई वेबसाइट है, आपके इसके बारे में पता चलेगा कि shine.com के नाम से आ रही है। ये इनकी ईमेल है, ये वैसे एक प्रोफेशनल नहीं लग रही, बट अगर आप इनको अगर भेजना चाहते हो, कहते हैं कि मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए, ये बता रहे हैं, और 20 से 45 हज़ार सैलरी है, 25 से 45 हज़ार, और इस तरह की ये नौकरी है मुख्तलिफ, ठीक है जी। और बाकी जो है ये जॉब के बारे में लिखा हुआ है, की स्किल्स क्या चाहिए, रिक्रूटर्स की डिटेल है। 1 वीक पहले इन्होंने ये शाये किए। अब मिसाल के तौर पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी है और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इनकी ये ईमेल दी हुई है। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ईमेल किसी ने दी हुई है और आपको यहाँ पर तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ईमेल के थ्रू अप्लाई करोगे या इनको भेजोगे अपनी ईमेल या CV, तो वो कैसे भेजोगे। अब यहाँ पर आओगे, अपना जीमेल ओपन करोगे, ये हमारा मेथड 2 है जिसमें आप नौकरी के लिए अप्लाई करोगे। इनकी ईमेल को यहाँ पर पेस्ट करोगे, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर ईमेल वहाँ से कॉपी की, यहाँ पेस्ट की, और यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की ये जॉब है तो आप इसका टाइटल दोगे। फिर उसके बाद आपने बताना है कि ये जो जॉब है मैंने यहाँ पर देखी है, ठीक है, और कैन ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम है ये कहता है। तो ये फुल टाइम नौकरी है और ये नौकरी इस बारे में है। तो अब आपको लगता है कि ये आप नौकरी के लिए एलिजिबल हो, तो आपने जो पढ़ा है तो उसके बारे में लिखोगे, बोलोगे कि हाई टीम, आई हैव came across डेटा एंट्री जॉब, जो जॉब का नाम है वो लिखोगे ऑन लिंक्डइन। मैंने लिंक्डइन पे ये नौकरी आपकी देखी है भाई, ठीक है। आई फाइंड माई सेल्फ फिट इन टू दिस पोजिशन, मैं अपने आप को इस पोजिशन में ये जो नौकरी के लिए फिट समझता हूँ। प्लीज़ रिव्यू माई अटैच्ड रिज्यूम, मैं कह रहा हूँ मेरी जो रिज्यूम है उसको आप रिव्यू करो, मैं अपनी ईमेल के साथ आपको भेज रहा हूँ। यहाँ से आपने अटैचमेंट बटन है, इस पर क्लिक किया,
एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये कंपोज पे आप क्लिक करोगे, कंपोज का मतलब होता है किसी चीज़, कोई चीज़ लिखना, भेजना, कंपोजिंग करना। तो इस कंपोज पे क्लिक करोगे तो तब ये देखें इस तरह से ये ओपन हो जाता है, आप किसको भेजना चाहते हो। ईमेल वाली जगह ईमेल वाले का नाम, जिसको ईमेल आप भेज रहे हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर, किसी ने ईमेल अपनी दी हुई है वो डालोगे, टाइटल में आप जॉब का नाम लिखोगे और नीचे मैसेज लिखोगे उसको कि क्या पैगाम आप भेज रहे हो। तो फिर उसके बाद लिखोगे काइंड रिगार्ड्स, अपना नाम नीचे वाली लाइन में, अहमद अलियास, इस तरीके से। ये सिंपल तरीके से कि मैं भाई आपकी नौकरी देखी लिंक्डइन के ऊपर, मैं समझता हूँ मैं उसके लिए फिट हूँ और मैं अपनी सीवी अटैच कर रहा हूँ, आप इसको देख लो। अगर आपको नहीं आता ये चीज़ कैसे लिखें तो चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो कि मैं एक नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और नौकरी की सारी डिटेल दे दो चैट जीपीटी को, बोलो मुझे एक शॉर्ट सी ईमेल लिख के दो और मैं अपनी ईमेल जो है सीवी भेजूंगा तो उसमें मुझे हेलो हाउ आर यू लिखना है, तो मुझे एक छोटी सी ईमेल लिख के दे दो, तो वो यहाँ पे आपको चैट जीपीटी भी लिख के दे सकता है। ठीक है, तो आपने इसको अटैचमेंट बटन यहाँ पर ये नीचे छोटा सा बना हुआ है, अटैच फाइल, फाइल अटैच करनी है। फाइल में आपने अपनी पीडीएफ वाली अपलोड करनी है सीवी और इस तरीके से आपने फिर सेंड कर देना है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो शेड्यूल सेंड का मतलब होता है कि आप इसको मॉर्निंग, इवनिंग, शाम में या किसी और टाइम में भी भेज सकते हो कि कल भेजो, परसों भेजो इसको। तो आप शेड्यूल कर दोगे तो जैसे ही उस दिन, मैं परसों का डेट सेलेक्ट करता हूँ, कल के दिन ये जाए, तो अगर मैं कल की डेट सेलेक्ट करता हूँ और किस टाइम जाए, गॉट इट, 12 बजे जाए, 13 बजे, 13 बजे, मतलब 1 बजे जाए, 2 बजे जाए, कब जाए सीवी उनको, तो मैं उस टाइम शेड्यूल भी कर सकता हूँ इस तरीके से। और शेड्यूल एंड सेंड करूंगा तो ये कल के दिन जाएगी, और इसको कैंसिल करके अगर अभी भेजनी है तो डायरेक्ट यहाँ पे सेंड पे क्लिक करोगे तो और ये उनको चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी को सीवी भी भेज सकते हो। ये देखें मैंने सीवी भेज दी, एंड अगर आपको लगता है आपसे कोई गलती हुई है तो अंडू पे क्लिक करोगे, अंडू अब चला गया है, कुछ सेकंड के लिए ये होता है, तो आप इसको फिर से मैसेज को करेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से आप अगर आप सेंट वाले आइटम में आते हो तो ये देखें आपने इनको ईमेल भेज दी है, तो ये दूसरों को ईमेल इस तरीके से जाती है और वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं और आपके पास इनबॉक्स में ही रिस्पॉन्स आ जाता है। तो ये इनबॉक्स से अगर आपको वो जवाब देता है तो आपको इस तरीके से ये जवाब आएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं अपने आप को भेजता हूँ, दानियाल, मैंने अपने आप को ये सीवी भेजता हूँ, एम्प्टी, मैं कहता हूँ टेस्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और ये मैंने सेंड किया, टेस्टिंग किया, ये ईमेल सेंड हो गई है मुझे। ठीक है, अब मुझे ये ईमेल सेंड हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे अब आपको दूसरा बंदा जब जवाब देगा तो आपने कैसे देखना है उस चीज़ को। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें मैं अपनी ईमेल पे आ गया यहाँ पर, और ये टेस्टिंग के नाम से मुझे भेजिए अहमद बिन इलियास ने, इस तरह से मेरे पास ये आई है। मैं उसको रिस्पॉन्स करता हूँ, कहता हूँ थैंक यू फॉर योर ईमेल, आपकी जॉब हो गई है। तो ऐसे मैं उसको भेजता हूँ। ठीक है, और सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो जब मैंने सेंड कर दिया तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो देखना थोड़ी देर में यहाँ पर ये कहेगा कि आपको एक नई ईमेल आई है। इस पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से ड्राफ्ट स्पैम मैसेज, नहीं स्पैम में भी नहीं आई है, इनबॉक्स, ये देखें। तो अब थोड़ी देर बाद मुझे रिसीव हुई है। अब मैंने इस तरीके से, मुझे दानियाल ने ये ईमेल भेजी है, अब मैं देख सकता हूँ कि दानियाल ने मुझे क्या लिख के भेजा। मैंने उसे लिख के भेजा था टेस्टिंग। तो देखें इस तरीके से जॉब्स के जो रिस्पॉन्स होते हैं आपको इनबॉक्स में फिर वापस मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन आपने अच्छे से सीखा होगा कि किस तरीके से आपने अपनी जॉब्स लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करनी है। लिंक्डइन के ऊपर दुनिया की सारी कंपनीज मौजूद हैं। ये देखें, ये कैंडिडेट जोन, द कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, क्या जॉब है ऊपर दी हुई है, किस जगह ये कंपनी है, सब चीज़ें लिखी हुई आती हैं। यहाँ से आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर अभी दोहा है तो मैं इसको अब यूरोप कर देता हूँ। जैसे यूरोप है तो यूरोप में जितनी जॉब्स आएंगी अब वहाँ पर उनके बारे में, वेयर हाउस ऑपरेटर चाहिए, फुल टाइम नौकरी है, तो यहाँ से आप इजी अप्लाई है, ये इजी अप्लाई पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, सीवी अपलोड है, कहते हैं आपको ड्राइवर लाइसेंस है यूरोप का या इंटरनेशनल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, है तो येस पे क्लिक करोगे एंड सबमिट एप्लीकेशन, दैट्स ऑल डन। तो ये आपने जॉब अप्लाई कर दी। कहते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर आप देना चाहो तो अच्छी बात है।
एंड इस तरीके से भाई आप अपनी जॉब्स अप्लाई करते हो, यही वो तरीक़ाकार है सुबोट के लिए 10-15 नौकरियों के लिए अप्लाई करो और आपको इंशाल्लाह एक ना एक दिन सारे लोगों को इसी तरीके से जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, बड़े लोग, छोटे लोग, हर लेवल के लोग इंटरनेट के ऊपर लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं। दुनिया की सारी कंपनीज़ बड़ी-बड़ी मौजूद हैं इस पे और आपको जॉब्स मिलती रहेंगी। आप जॉब अलर्ट्स आप चाहते हो तो इस पे आप ऑन करोगे तो आपको जॉब की अलर्ट्स भी आती रहेंगी आपकी ईमेल में। तो ये सिंपल सा तरीक़ेकार है भाई, तीनों तरीके मैंने सिखाए। आपने किसी को ईज़ी अप्लाई कैसे करना है, आपकी किसी वेबसाइट पे जाके कैसे अप्लाई करना है, आपने किसी को ईमेल कैसे सेंड करके अप्लाई करना है नौकरी के लिए, तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सीवी सेंड होती है सब में और सीवी कैसे बनानी है वो लास्ट मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी लेंथी है लेकिन बहुत काम की है, आपने ये अच्छा सीखा कि किस तरीके से आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है। और आप अगर चाहते हो कि यार आप जॉब्स के बजाय मैं पढ़ाई के लिए भी करना चाहता हूँ अप्लाई, तो फिर हम पढ़ाई की तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी के लिए हमने यही सीखा है। और अब मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि पढ़ाई को, इंटरव्यू को, और ये बताऊँगा किसी ने आपको बताया कि मेरे पास नौकरी है तो आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे कंपनीज के ऊपर जाके कि भाई ये जॉब लीगल है या नहीं। कोई बंदा मुझसे 2 नंबर बंदा है और पैसे ना ले ले, मैं जानता नहीं हूँ बंदे को, तो इस तरीके को हमने कैसे डील करने हैं, कैसे हमने पता लगाने कि नौकरी असली है या नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आपको सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके काम किए तो इसे लाइक कर देना, अगर आपको नहीं पसंद आई, बुरी लगी है वीडियो तो छोड़ दो भाई। दूसरों तक ज़रूर शेयर कर देना, शायद किसी और को जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको काम आ जाए, क्योंकि आप किसी और के लिए हेल्प करोगे तो अल्लाह पाक आपके लिए भी मदद के दरवाजे आपके भी खोल देगा। तो आपके लिए भी अच्छे जो हैं रास्ते ओपन हो जाएंगे और आप अपने लिए अच्छी अच्छी नौकरियां अप्लाई करोगे, कल को कारोबार भी कर सकोगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।